बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज मैं बात करूंगा सुल्तान साहब से, जो उमर सुल्तान के वालिद हैं। और उमर सुल्तान जब भी हम खान साहब से मिलने गए, उनके साथ होते थे, उनके सिक्योरिटी को देखते थे, उनके कॉन्फिडेंट थे। और अचानक वो गायब हुए, फिर आ गए, लेकिन अब चंद दिन पहले फिर दोबारा उन्हें उठा लिया गया। कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं, किसने उठाया किसी को कुछ पता नहीं। अदालतों में भी केस गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो आज हम सुल्तान जावेद साहब से गुफ्तगू करेंगे, उमर के बारे में बात करेंगे और अभी तक केस में जो पेशरफ्त है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। बड़ा मुश्किल वक्त है। आई कैन इमेजिन कि मिसिंग पर्सनस की जो फैमिली है वो, उनके हालात क्या हैं। मैं ख़ुद भी मिसिंग रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या क्या तकलीफ़ है। कुछ थोड़ा सा बयान फरमाइए कि कहाँ था उमर जिस वक्त उसको उठाया गया। ऐसे है कि F10 मरकज़ में इसने खाना खाया है रात का, तो वहाँ से जब ये मूव हुआ है ना, तो ये जो उधर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ कैमरे दुकानदारों ने लगाए हुए। पुलिस के कहने पे कि इधर देखें उधर देखें, तो हमने कैमरों की तरफ चले गए। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके साथ दूसरे दोस्त भी। गरज वो कैमरे में, उस कैमरे पे देखा गया कि वो अपनी गाड़ी में बैठा है, ठीक, और गाड़ी को एक डाला वॉच कर रहा है उसके पीछे पीछे। फिर थोड़ी देर बाद ये आँखों जो लगी, वहाँ से हार्डली 1 मील के फासले पे इसका घर था। मैं G10-4 में रहता हूँ। अच्छा। मेन डबल रोड पे, तो 434 नंबर घर था। अच्छा, जब वो मैं फ़ोन 11 कुछ पे 11 पे कैमरे ने इसकी वो दी है, मूवमेंट दी है। फिर मैंने इसको बताया, ये तकरीबन 1:30-2 बजे की बात है। हर जगह फ़ोन, ये वो, ये भी दोस्तों को लेके हस्पताल, थाने, जो होता है, कोई एक्सीडेंट, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल ये है कि जब हम ये सारा कर चुके, तो फिर हमने थाने का रुख किया। थाने में हमने दरख्वास्त दी, तो पहले तो वो दरख्वास्त लेने से ही हिचकिचा रहे थे। क्या है, कैसे हुआ, ये कौन है जो सुबह पता करने आया था? जी इसके दोस्त है। उसके बाल क्यों लंबे थे, वो जो दोस्त था, आप बाद में क्यों आ रहे हैं, आप वालिद हैं? मैंने कहा जी। दरख्वास्त लिखें। उधर ही बैठ के मैंने उनसे कागज़ लेके दरख्वास्त लिख दी। पहले उन्होंने दरख्वास्त का नंबर ही नहीं लगाया। अच्छा। तो चले गए, सुबह होगी, ये मुझे बार बार कहे जी कि नंबर नहीं लगा। मैंने कहा लगा तो था। खैर गरज नंबर लग गया, फिर FIR दर्ज नहीं हुई। FIR अगले दिन दर्ज हुई। तो वो पुलिस SI साहब का यही ख्याल था कि टाल मटोल हो जाए। उसने ही इनको कहा कि जाओ ना, होटलों पे बैठे होते हैं लड़के, उधर कैमरे लगे हुए हैं। उसने ही बताया कि दुकानदारों ने कैमरे लगाए हुए हैं। तो ये देखते रहे, गरज इन्होंने देख ली। एक साहब वहाँ वो हैं दुकानों में, जो गालबन 15 की कंप्लेंट को अटेंड करते हैं या क्या है, उस बंदे ने कोई 11 या 10 का टाइम होगा नेक्स्ट डे। उसने कहा जी कि मुझे एक मैसेज मिला था कि यहाँ हमने कोई वारदात करनी है, तो 15 की जो मैसेज है ना, वो लेट कर। अच्छा। मैंने जब इसको ये कहा बच्चे को कि वो दोबारा उसको पास चलते हैं, तो ये कहने लगा जी उसके रोज़गार का मसला है, इस बात पे मिट्टी डालें। चलो जी ठीक है। अब जनाब हमने फिर वो अपनी फ़ाइल सूख कर दी, वकील शकील ये वो। तो ये रोज़ SP साहब इसको बुलाते, कल भी बुलाया, परसों भी बुलाया, हमें 2-3 दिन का टाइम दें। क्या बात करते हैं जब बुलाते हैं? वो कहते हैं जी कि आप केस विड्रा कर लें, दरख्वास्त उठा लें, हम भी मदद करते हैं, आप भी हमारी मदद करें। कोई ज़ेब नाम के साहब हैं, वो SP साहब, ये रोज़ जाता है 2-2 बार 3-3 बार, कभी वो मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो अब सूरत हाल ये है कि कल कोई इसको शेर शूर सुना रहे थे, इसने बताया मुझे। तो पॉइंट ये है कि डिस्करेज किया इन्होंने। वालदा उसकी पहले ही फौत हो चुकी है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। तो अब आप ख़ुद सोचें कि, और फिर लुत्फ़ की बात ये कि खान साहब से वो अटैच है, ही वॉज द कोऑर्डिनेटर विदाउट पे। अच्छा, आपका मतलब ये है कि
क्योंकि वो तनख्वाह नहीं लेता था, लेकिन जाहिर है जब भी हम जाते थे वो खान हाँ, साहब के आपको साथ पता, होता था, नोटिफिकेशन भी था, मतलब उसके इतना पास साथ कार्ड भी थे, सब कुछ था। इतना साथ था। मैं आपको कुछ लोग, ये भी एक बात है और ठीक बात है कि सिक्योरिटी को भी देखता था। ये नकाश बच्चा है, इसने एक फ़ोटो लगाई है। सिर्फ ये देखें कि वो साइड बाई साइड जिस तरह दोस्ती में नहीं मतलब बात कर रहा था, ये नहीं कि वो 2 कदम पीछे था, रोज़ कांटेक्ट में, जैसे ऐसे हाथ हिला के कोई बात कर रहा है, कोई बयान कर रहा है। तो बाकी ये है कि मैं एज वाइज भी बूढ़ा हूँ। अदालतों में क्या बात हुई? अदालत में अदालतों गए? में क्या बात है, अदालत पहली डेट को गए, उन्होंने नोटिस हो गए हैं जी सारे। ठीक। अच्छा, वो जनाब आज तारीख थी दूसरी, तो आज एसएसपी साहब तशरीफ़ नहीं लाए, तो 2 साहब इंस्पेक्टर ये वो थे, जज साहब ने बड़ी उस दिन जज साहब करके तो चले गए। आज उन्होंने दबाया इनको, बातें की, आप प्रॉपर्टी का केस हो तो आप जल्दी आपके थाने वाले करते हैं क्योंकि वहाँ कमाई होती है, ये वो। गरज आखिरी बात उन्होंने ये की कि मैं इंटीरियर सेक्रेटरी को भी लिखता हूँ और आईजी को भी लिखता हूँ और मंगल की डेट डाली है। तो बाकी सर ये बड़ा बेटा है, ये ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये ज़्यादा, मैं तो बैठ के बस सुनता रहता हूँ, इससे और थोड़ा पूछ लें। जी जी, वो उनसे तो कर लेंगे बात। मैं ये आपको लगता क्या है? देखिए मैं किसी ने ये कोई राब्ता नहीं किया आपसे, लेकिन मैं अगर एसपी ये कहता है कि आप केस वापस लें, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उसे पता है, इसका मतलब ये है कि उसे पता है। जब हमने ये कहा जी कि डालावाज का, तो उसने ये ऐसा नहीं कहा जी इस्लामाबाद में बड़े डाले हैं। मैंने कहा जी किस पर्पज़ के लिए वो वाच कर रहा है? जब वो फ़ोटो आ गई ना, देख ली इन्होंने स्नैप ले लिए, तो फिर उसने ये बात नहीं की कि कोई और डाला था, फिर वो चुप हो गई। तो ये उठाया है इन्होंने, किसी ने, या इन्होंने उनकी मदद की है, या इनकी किसी को उठा के दी है। बहरहाल एसपी साहब या एसएसपी साहब नोज बेटर। तो आपके साथ जो गुफ्तगू करता था उमर, वो ज़ाहिर है खान साहब के हवाले से भी करता जी होगा, बिल्कुल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले जी से भी करता जी होगा। जी जी। उसको कुछ कोई उसने गुफ्तगू में अपने कोई खदशात का इजहार किया कि उठा लिया जाऊंगा या नहीं कोई सर, ऐसी वो बात? पहले के जो 3-4 केसेस थे उनमें बेल हुई, आखिरी बेल उसकी उस केस में हुई है जिसमें वो ज़ख्मी हुआ था, और शिबली फराज साहब के साथ वो जो फाइल की मूवमेंट जी वाली जी बात जी, थी, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे वो ज़ख्मी हुआ और इसकी हड्डी टूटी हुई है इधर से, जॉइंट। तो उस वक्त बातें, फिर ये अस्पताल चले गए, वो एडमिट रहा वहाँ पे लाहौर में। तो बात ये है कि बातें तो ये इस तरह ही होती थी कि अल्लाह रहम करे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, फ़लाँ की हो गई, फ़लाँ की हो गई। तो इस तरह था, हम ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पहले अंडरग्राउंड रहा बहुत देर, फिर ये खुद पेश हुआ है। तो अभी ये जो है उठाया गया। अभी अब घर में ही था या जाता आता था कहीं नहीं से? नहीं, उधर F10 मरकज़ ये गया, और नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब की तरफ तो नहीं, नहीं खान आता साहब की जाता। तरफ का तो मैं नहीं, क्योंकि मैं उससे पूछा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं, कहता मैं नहीं गया। हो सकता है गया हो, लेकिन ये शिबली फराज वगैरह से, यानी पार्टी के लोगों से इन टच था सर जिस डेफिनेटली। दिन ये 3 बजे मेरी इसकी बात हुई है उस दिन, तो उस दिन ये फ्रंटियर हाउस था, इसने कहा मैं अब उधर हूँ। तो फिर किसी ने मुझे मैसेज पे बताया जी कि 5 बजे वहाँ से निकला है, तो 11 कुछ पे ये अपनी गाड़ी में F10 मरकज़ में बैठा, कैमरे फ़ोटो मौजूद है। फिर इसको गाड़ी ने वॉच की है, कुछ डिस्टेंस पे जाके वो ज़ाहिर है फासला बढ़ दिया, तो फिर कैमरे वो। नाजरीन, ये उमर सुल्तान साहब के वालिद की कहानी है, और अभी तक अदालतों से भी ज़ाहिर है तारीख़ तो मिल रही है और जज साहब के रिमार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू नहीं है, और पुलिस जो है वो बजाय उनको रिकवर करने के डिस्करेज कर रही है और कह रही है कि आप पर्चा वापस ले लें। तो मिसिंग पर्सन का दुख जो है वो वही फैमिलीज़ जानती हैं जिनके बच्चे जो हैं वो मिस हो जाते हैं, और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।